कि वो क्या करके आया। ढूंढते रहना। चतुस्कंद का संबंध है श्रीनाथ जी बाबा की वाम पीठिका के ऊपर दो मुनि, एक है नर एक है नारायण। नारायण स्वरूप से आप हैं पृथु राजा और नर के रूप में आप हैं नारद जी, जिन्होंने ध्रुव जी को भागवत धर्म का उपदेश दिया। पंचम स्कंद, पंचम स्कंद के अंदर वर्णन है भूगोल का, खगोल का। और देखो श्रीनाथ जी बाबा खड़े हैं, कहां पे खड़े हैं? बराबर परीक्षा हो रही सबकी। श्रीनाथ जी बाबा कहां पे खड़े हैं? अपन देखते हैं दर्शन श्रीनाथ जी के। कहां पे खड़े हैं श्रीनाथ जी? कहां खड़े हैं? हाँ, किसकी कंदरा में? श्री गिरिराज जी की कंदरा में श्रीनाथ जी खड़े हैं, बराबर। हाँ, श्रीनाथ जी गिरिराज जी की कंदरा में खड़े हैं। और पंचम स्कंद के अंदर वर्णन है भूगोल खगोल का, भूगोल के जिसके अंदर पर्वतों का वर्णन, जल का वर्णन, और उसके ही प्रतीक है पंचम स्कंद श्रीनाथ जी की कंदरा। उसके बाद कहते हैं आया छठा स्कंद। तो छठा स्कंद है पुष्टि लीला। उसके प्रतीक भी हैं दो गाय, क्योंकि एक है बछड़ा एक है माता। बछड़ा माँ को पांव मारेगा, सींग मारेगा, माथा मारेगा, लेकिन फिर भी माता बछड़े को अपना दूध पिलाती है। तो वैसे ही बछड़ा तो है भक्त, गाय है भगवान। जैसे बछड़ा माता को मारता है फिर भी माँ बछड़े का पोषण करती है, वैसे ही जीव चाहे कैसा भी हो लेकिन प्रभु उस जीव को सनात करते ही हैं। फिर बाद में देखो सप्तम स्कंद की लीला आती है। श्रीनाथ जी बाबा के पिटिका में एक सिंह का चिन्ह भी है, दिखाए ध्यान से। हाँ, सिंह का मुख है। अब दर्शन करना घर जाके। श्रीनाथ जी बाबा की पूरी पिटिका के अंदर एक सिंह का मुख है। वो सिंह का मुख क्या है? सप्तम स्कंद के अंदर अपने भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान ने जो नरसिंह रूप धारण किया उसकी संगति है भगवान श्रीनाथ जी बाबा के इसी चंद्र के संग। अष्टम स्कंद है मनवंतर लीला। समुद्र मंथन हुआ, वासुकी का डोरी से रस्सी बनाई गई, वही प्रतीक है सर्प। वैसे ही नवम स्कंद लीला है निष्काम भक्तों की। और जो श्रीनाथ जी की पिठिका में दो मोर हैं, मोर प्रतीक है निष्काम भक्तों का, और उन्हीं की कथा यानी श्रीमद् भागवत कथा। दसम स्कंद, उसके अंदर तो ये सारे चिन्हों की संगति बैठती है। वो अपन आगे दर्शन करेंगे। दसम स्कंद आएगा कि कैसे 9 रसों का अनुभव प्रभु ने भक्तों को कराया। बाद में आता है एकादश स्कंद। एकादश स्कंद यानी मुक्ति लीला। और मुक्ति लीला बताने के लिए भी सर्प का चिन्ह दिया, क्योंकि सर्प के जब कांचनी निकालने का समय आता है तब सर्प अंधा हो जाता है। जहां तक अपनी कांचनी निकाले ना तब तक सर्प को दिखना बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही कांचनी दूर करे और उसे फिर से दिखना प्रारंभ हो, तो वैसे ही कहते हैं कि जब तक जीव भी इस अहंता ममता की कांचनी को ओढ़े रहेगा, इस संसार में प्रभु कहीं दिखेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही इस अहंता ममता की कांचनी को दूर करेगा और प्रभु के दर्शन होंगे। और इसलिए देखो तो सही, अपने कथा का प्रारंभ कितना सुंदर। कल थी रक्षा बंधन, बंधन का दिवस, और 7 दिन के द्वारा बंधन में से मुक्ति होगी। और विराम के दिन है नंद महोत्सव, जन्माष्टमी के, जब प्रभु प्रगटे। क्योंकि बंधन छूटे संसार के तब तो प्रभु मिले। और 12वां स्कंद यानी श्रीनाथ जी बाबा का वाम हस्त, ऊपर है ना, आश्रय लीला। श्रीनाथ जी बाबा का कौन सा हस्त ऊपर है? जवाब तो दो। भाई लोग भी दर्शन करने जाते हैं ना। श्रीनाथ जी बाबा का कौन सा हस्त ऊपर है? वाम हस्त ऊपर है। और वाम हस्त ऊंचा करके श्रीनाथ जी बाबा क्या कर रहे हैं अपने भक्तों को? अब बताइए, अपने भक्तों को बुलाना हो, सामने से कोई आता है उसे ऐसे बुलाते हैं, कैसे बुलाते हैं? सामने से कोई आ रहा हो उसे ऐसे बुलाया जाता है या ऐसे बुलाया जाता है? मद्रास में कैसे बुलाते हैं? हाँ, कैसे बुलाते हैं? ऐसे बुलाते हैं ना। पर श्रीनाथ जी बाबा ऐसे नहीं बुला रहे। श्रीनाथ जी बाबा कैसे बुला रहे हैं? बोले ऐसे। श्रीनाथ जी कहते हैं, यदि तुम सीधे मेरे पास आए, मैं तुम्हें जानता नहीं। यदि मेरे पास आना चाहते हो तो मेरे वाम भाग होके मेरे पास आओ, क्योंकि मेरा वाम भाग स्वामी जी